Hello and a very good evening, everyone. How are you guys doing today? Good evening, Shanaz, Anubhav. Hi, Anurag, Avina, Darshan, Devansh, Devargya, Disney. Hi, Dolly, Gavnesh, Hia, Harshit, Jamil, Khushi. How are you? Lakshita, Prasad. Hi, Tanishka, Udbhav. Good evening. I am good, Shanaz. How are you? Hi, Ishika. Good evening, Rakshita. I am good, Darshan. What about you? Good evening, Udbhav. हाँ उद्भव काफ़ी टाइम हो गया इस बार. क्या हो गया अनुभव ऐसा? गुड इवनिंग अवनी. सर डू यू फॉलो कल्चर एंड हिस्ट्री? टू सम एक्सटेंट गवनेश, नॉट मच. स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का सेशन था आज. अच्छा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन था क्या? ओके ठीक है. गिव मी 1 सेकेंड. करते हैं स्टेटमेंट अजम्पशन. गिव मी 1 सेकेंड एवरीवन. Now is the sheet, sorry, is the assumption concept sheet visible, everyone? Lalit says, sir, do you believe mythical statements of conservative people? Not exactly, Lalit.
सर ये सी आर है, यस। आर यू श्योर दैट आपके इसमें स्टेटमेंट अजम्पशन लिखा था? नॉट एग्जैक्टली चेल्सी। ठीक है फिर, कोई बात नहीं, मैं आई थिंक मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओके, सो अनुभव सेज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो अपनी फुल एफिशिएंसी से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अनुभव टेक सम टाइम ऑफ, आई थिंक अ कपल ऑफ डेज ले लो अपने लिए, थोड़ा आराम करो तो बेटर फील करोगे। चलिए, सो शेल वी स्टार्ट द सेशन नाउ? हाउ हैज़ बीन योर डे सो फार? वेल, आई केम एट 11 इन द मॉर्निंग एंड अभी तक मैं ऑफिस में हूँ, तो व्हाट कैन यू इमेजिन। वी हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स हो गए थे क्या? अजम्पशंस के कॉन्सेप्ट हो गए सारे? नहीं हुए ना? ओके, अगर आपको लग रहा है कि हो गया तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन तो हम करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन अजम्पशंस नाउ। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यस। अब लेट्स अंडरस्टैंड अजम्पशंस होते क्या है। तो यू मे हैव अटेंडेड द फर्स्ट सेशन ऑन क्रिटिकल रीजनिंग। क्या किसी ने अटेंड किया था? वेट, आई थिंक ओके, वन सेकेंड, राइट। तो आई थिंक कुछ बेसिक्स मुझे बताना पड़ेगा, आई थिंक कोर्स ऑफ एक्शन वाला। ठीक है, चलो एक चीज बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना अब एवरीवन, तो क्रिटिकल रीजनिंग थोड़ा समझ में आने लग जाएगा फिर। ओके, सो देर इज समथिंग कॉल्ड प्रेमिस। प्रेमिस क्या होता है भाई? कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन होती है, दैट इंफॉर्मेशन इज व्हाट वी कॉल प्रेमिस। अब ये प्रेमिस जो होता है, इट इज ऑफ टू कैटेगरीज। इसमें फर्स्ट कैटेगरी इज व्हाट वी कॉल स्टेटेड प्रेमिस। सो स्टेटेड प्रेमिस इज समथिंग दैट इज गिवन, एंड उसके बाद में एक होता है अनस्टेटेड प्रेमिस। तो अनस्टेटेड प्रेमिस इज समथिंग दैट इज नॉट गिवन बट इट इज अज्यूम्ड बाय द ऑथर। ठीक है, समझो इसको, मैं टर्म्स फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो प्रेमिस इज बेसिकली इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच द कंक्लूजन हैज बीन डिराइव्ड। तो प्रेमिस बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है जिससे आप कंक्लूजन डिराइव करते हो। तो इफ यू वर टू क्रिएट अ डायरेक्शनल डायग्राम, तो आप कैसा बनाओगे? ये हो गया प्रेमिस आपका, एंड दिस प्रेमिस विल एसेंशियली लीड यू टू द कंक्लूजन। ठीक है, अब क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक अगर पता नहीं हो तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग में वी फोकस ऑन द लॉजिक और द रीजनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस। तो हम क्या करेंगे? उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, उसको एवेल्युएट करेंगे, उसके पीछे की रीजनिंग को समझेंगे। व्हाट वाज द ऑथर थिंकिंग अबाउट व्हेन ही रोट इट डाउन। तो उन सारी चीजों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। ठीक है, तो उसके लिए हमको चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन। भाई जब तक आप मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, विल आई बी एबल टू इवेल्युएट इट, एनालाइज इट, क्वेश्चन इट, रीजन इट? नो। So the author has to give you some pieces of information. So the pieces of information that are given, that is what we call premise. अब प्रेमिस के दो कैटेगरी क्या क्या हो गई? स्टेटेड प्रेमिस, मतलब एक ऐसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है, वहां पर लिखी हुई है, वो होती है स्टेटेड प्रेमिस। फिर कुछ होता है अनस्टेटेड प्रेमिस। अब द पॉइंट इज, अनस्टेटेड प्रेमिस इफ इट इज नॉट गिवन, अनस्टेटेड प्रेमिस इफ इट इज नॉट गिवन, मैं यहां लिख देता हूं, इट इज नॉट गिवन and this one is given. So if unstated premise is not given, how do we know what is not given to us? भाई जब गिवन ही नहीं तो हमको कैसे पता कि क्या गिवन नहीं है? तो उसका पॉइंट ये है कि जब आप, लेट्स से, मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। लेट्स से P1 is one piece of information that is given to you, P2 is another piece of information, P3 is another piece of information। तो ऐसे आपको मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन हो सकते हैं, राइट? अच्छा, सबका पर्पस क्या है? P1 P2 P3 दीज आर ऑल प्रेमिसेस। सबका पर्पस क्या है? सबका पर्पस क्या है? टू लीड यू टू दी, बताओ, बोलो। कंक्लूजन। सब प्रेमिस का पर्पस होता है आपको कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाना। ओके,
देवार्ग्या हैज रेज्ड हिज हैंड. देवार्ग्या, कुछ क्वेश्चंस है? यू कैन स्पीक. देवार्ग्या. ओके फाइन. तो premise, pieces of information which are given, then we have conclusion. जो होता है वो हमारे पूरे आर्ग्यूमेंट का, पूरे पैसेज का मेन पॉइंट होता है, जिसलिए मैंने पैसेज लिखा है, दैट इज माय कंक्लूजन. तो प्रेमिस हमें हमेशा कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाता है. अब द पॉइंट इज, मैंने P1 से कुछ लिया एंड आई अराइव्ड एट द कंक्लूजन, P2 से कुछ लिया, P3 से कुछ लिया, तीनों को जब कंबाइन किया देन आई वाज एबल टू अराइव एट द कंक्लूजन. Please understand that this conclusion has not been derived from only P1 or only P2 or only P3 or only P1 P2 or only P1 P3 or only P2 P3. No. The conclusion has been derived from all P1, P2 and P3 combined. Do you guys agree? क्या आप यहां तक के सब लोगों को समझ में आया है कुछ? बोलो. क्लियर हुआ? अब the point is, what if, और एट द सेम टाइम बाय द वे, ये P1, P2, P3 एज ऑफ नाउ आर दे गिवन और नॉट गिवन? एज ऑफ नाउ आर दे गिवन और नॉट गिवन? दे आर गिवन. यस और नो? ये तीनों गिवन है, लिखा हुआ है मतलब गिवन है, राइट. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं P1, P2 और P3 को क्या बोलूंगा? स्टेटेड प्रेमिस और अनस्टेटेड प्रेमिस? स्टेटेड प्रेमिस, राइट. गिवन मतलब स्टेटेड. अब what if I remove this P3? What if I remove this P3? तो क्या हो गया अब? P1 and P2 are stated and the conclusion is still the same, by the way. Conclusion is still the same. My question to you guys is, can you combine P1 and P2 and arrive at this conclusion? बोलो. Originally this conclusion was arrived at from P1, P2 and P3, but अभी P3 तो है ही नहीं और मैंने सेम कंक्लूजन ला दिया. ऐसा हो सकता है क्या बिना उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के? कैन आई अराइव एट दिस कंक्लूजन? द आंसर इज नो. तो अब तुम बोलोगे सर देयर इज समथिंग मिसिंग हियर. देयर इज समथिंग मिसिंग. व्हाट इज मिसिंग? हाँ, तो दैट इज व्हाट वी कॉल अनस्टेटेड प्रेमिस. दिस इज कॉल्ड अनस्टेटेड प्रेमिस. तो जब आप P1, P2 जो कि गिवन और स्टेटेड प्रेमिस है, नाउ लुक एट द बोर्ड, आई मीन लुक एट द स्क्रीन. P1 and P2 which are stated premise, if you combine the stated premise with the unstated premise, then what do you get? Then you get the conclusion. This is the diagram. Sir, if a premise is not given, then can we say it does not exist? No, we can't say that. Exist तो वो करेगा. Exist कब नहीं करेगा? जब ये stated premise जो है इससे आप directly conclusion पर आ सकते हो, तब वो नहीं exist करेगा. But अगर आप directly उससे नहीं आ सकते तो exist तो करेगा. Okay? तो ये जो unstated premise होता है, this has been assumed by the author that you know that already. तो इसी को हम बोलते हैं assumption. Unstated premise is called assumption. Sir, but how we will know that earlier it was included? Ishika, if they are asking you to find out an assumption, that means there is something missing here. Astha, the number of premises, that is not important. It could be 1, it could be 100. जितने आपको required हो. Is it clear now? Kaushiki, we are discussing statement and assumption questions. ठीक है, तो जस्ट टू रिकैप नाउ, स्टेटमेंट असम्पशन में होता क्या है? यू आर गिवन वन स्टेटमेंट हियर, एक स्टेटमेंट आपके सामने यहां पर लिखा होगा. इसके बाद में देयर विल बी सर्टेन असम्पशंस. तो जनरली 2 असम्पशंस आपके सामने होते हैं. आपको फिगर आउट करना होता है कि इसमें से कौन सा असम्पशन करेक्ट है. अब द पॉइंट इज, हम असम्पशन कैसे निकालेंगे? तो एरो आपका ऐसा बनना चाहिए
कैन यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, ये आपका स्टेटमेंट है. सो कैन यू अराइव एट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम दिस अजम्पशन और नॉट, कैन यू अराइव एट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम दिस अजम्पशन और नॉट. इफ यस, तो वो आपका अजम्पशन हो जाएगा. डू वी हैव टू फाइंड कंक्लूजन और अजम्पशंस? चेल्सीज कंक्लूजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग होते हैं, अजम्पशन वाले क्वेश्चंस अलग होते हैं. स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में आपको कंक्लूजन पूछा जाएगा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन में आपसे अजम्पशन पूछा जाएगा. कुछ क्लियर हुआ एवरीवन? दिस टॉपिक इज फॉर एवरी आईपीमैट एग्जाम. यस, अंडर रूट नहीं है वो शान. थैंक यू सूर्या. Sir, how will we know if there is a premise missing or not? It's simple, Astha. If the question is there, find out the assumption, there is something missing. As simple as that. And the point is, you have to find out that piece of information from the question statement. एक simple example देता हूँ आपको मैं. बहुत ध्यान से देखना है everyone, okay? 1 second. बहुत ध्यान से देखो इधर. Superman ate jalebi yesterday. Okay. Contaminated food causes stomach ache. Contaminated food causes stomach ache. So, today he is suffering from stomach ache. अब this is the information that is given to you. Okay, हमें क्या करना है यहाँ पर? First point, find out what is the premise. तो premise मैंने बताया एक से ज्यादा हो सकते हैं, right? And find out what is the conclusion. ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट लाइन बोल रहा है सुपरमैन एट जलेबी यस्टरडे. तो फर्स्ट लाइन ने किन किन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को कनेक्ट किया? फर्स्ट लाइन बोल रहा है सुपरमैन और जलेबी, तो फर्स्ट ने सुपरमैन एंड जलेबी को कनेक्ट कर दिया. ओके. सेकेंड लाइन क्या कर रहा है? कंटैमिनेटेड फूड कॉजेज स्टमक एक. सेकेंड लाइन ने कंटैमिनेटेड फूड एंड स्टमक एक को कनेक्ट कर दिया. ओके. सो मतलब कंक्लूजन. सो इज अ कंक्लूजन इंडिकेटर. तो ये कंक्लूजन को बताता है. दिस इज योर कंक्लूजन नाउ. टुडे ही इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक. ही कौन है यहां पर? ही इज सुपरमैन. तो सुपरमैन इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक. अब माय पॉइंट इज, सुपरमैन मैंने इससे लिया, स्टमक एक मैंने इससे लिया, बट क्या मैंने जलेबी और कंटैमिनेटेड फूड में कनेक्शन बताया? बोलिए, बताया? तो माय क्वेश्चन टू यू गाइज वुड बी, हाउ इज ही सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक? कौन सा कंटैमिनेटेड फूड उसने खाया है? हमको नहीं पता. हाँ, तो अनलेस आई मेक दिस पॉइंट that the jalebi that he ate was contaminated, can I arrive at this conclusion? My question to you guys, अगर आप इस पॉइंट को यहां पर नहीं डालो तो क्या आप ये कंक्लूजन पर आ सकते हो? नहीं. तो दिस इज वॉट द ऑथर हैज अज्यूम्ड. उसने आपको नहीं बताया, उसने अज्यूम कर लिया कि आपको पता है. राइट? दिस इज वॉट वी कॉल अजम्पशन. क्या चीजें क्लियर हुई है अभी? बोलो. किसी को समझ में नहीं आया है? डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन अगेन अगर नहीं समझ में आया तो. बट प्रसाद सेज, बट सुपरमैन ने समोसा खाया होगा विच माइट हैव बीन कंटेमिनेटेड, बट हाउ डू यू नो? नथिंग इज गिवन अबाउट समोसा एज वेल. नंदन सेज एक्सप्लेन अगेन. ओके, थैंक यू दिव्यांशु. फिर से समझ लेते हैं. तो पॉइंट यहां पर यह है, जैसा मैंने अभी बताया था वैसे ही, P1 इज गिवन टू यू. P1 क्या है? सुपरमैन एट जलेबी यस्टरडे. फर्स्ट प्रेमिस इज सुपरमैन एट जलेबी यस्टरडे. ओके, तो मैंने इससे क्या क्या ले लिया? इससे मैंने सुपरमैन एंड जलेबी ले लिया. P2 is also given to you. What is P2 here? P2 is contaminated food causes stomach ache. तो ये मेरा P2 रहा. इससे मैंने लिया contaminated food and stomach
एक। अब इसको कंबाइन करो एंड थिंक अबाउट द पॉइंट, कैन यू अराइव एट द कंक्लूजन दैट टुडे ही इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक, टुडे ही इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। अब आप P1 और P2 को कंबाइन करो और मुझे बताओ इस पर आ सकते हो क्या? बोलिए। नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? बिकॉज देर इज समथिंग मिसिंग फ्रॉम दिस प्लेस एंड दैट इज योर P3 जो कनेक्ट कर रहा है जलेबी एंड कंटेमिनेटेड फूड को। तब अब जब आप तीनों को कंबाइन करोगे देन आप बोल सकते हो हाँ टुडे ही सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। यस, क्यों? उसने जलेबी जो खाई वो कंटेमिनेटेड थी। बॉक्स में वी हैव ड्रॉन द कंक्लूजन। वेयर? हाँ, बॉक्स में कंक्लूजन है। Yes, Prasad. Premise, Kaushiki, premise basically they are information, they are pieces of information which are given to you. तो दो टाइप के होते हैं, एक स्टेटेड प्रेमिस होता है जो गिवन होता है, अनस्टेटेड प्रेमिस इज व्हाट वी कॉल अजम्पशन। ठीक है, इसके और कॉन्सेप्ट्स आपको बताता हूं मैं, डोंट वरी, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आज। हाँ जी, तो थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ कि अजम्पशन होता क्या है, समझ लेते हैं। वेट 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 वेट, हाँ ठीक है। अब फोकस एवरीवन, फिर से पूरा रिपीट होगा, डोंट वरी, कोई भी चीजें मिस नहीं होगी। तो अजम्पशन होता क्या है? एन अनस्टेटेड प्रेमिस दैट इज क्रूशल फॉर द वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट। सिंपल लैंग्वेज में क्या बताया था मैंने अभी? प्रेमिस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टेटेड एंड अनस्टेटेड। स्टेटेड वाले गिवन होते हैं, अनस्टेटेड वाले होते हैं अजम्पशन। तो अजम्पशन इज एन अनस्टेटेड प्रेमिस। और बिना अजम्पशन के ट्रू हुए आपके आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी ट्रू नहीं हो सकती, आपके स्टेटमेंट की, आपके कंक्लूजन की वैलिडिटी ट्रू नहीं हो सकती, वो इनकरेक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो अजम्पशन हमेशा याद ये रखना है कि इट इज नॉट मेंशन्ड बिकॉज इट इज एन अनस्टेटेड प्रेमिस ना, और अनस्टेटेड प्रेमिस इज नॉट गिवन एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट मेंशन्ड, अनस्टेटेड प्रेमिस। तो आपको वही पूछा होता है, राइट? एन अजम्पशन इज नॉट मेंशन्ड बट अज्यूम्ड टू बी ट्रू बाय द ऑथर, वो अज्यूम करके रखता है उसको, राइट? अब एक और पॉइंट मैंने क्या बताया था? एन अजम्पशन ऑलवेज लीड्स द रीडर टुवर्ड्स द कंक्लूजन, इट ऑलवेज लीड्स द रीडर टुवर्ड्स द कंक्लूजन। जो मैंने डायग्राम बनाया था वही यहां पर बनाया, देखो P1 से कुछ लिया, P2 से कुछ लिया, ये P3 रिमूव कर दिया था, उसको जब ऐड करोगे तभी आप इस कंक्लूजन पर आ सकते हो। तो वो P3 आपका अनस्टेटेड प्रीमिस था, विच इज व्हाट वी कॉल अजम्पशन। So, sir, the example that you just give is unstated. Yes, जो मैंने बोला the jalebi was contaminated, that was not given, वो मैंने बताया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वही वाला एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल एक बार फिर से समझ लेते हैं। हाँ, नो, टेक अ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल एवरीवन, रीड इट केयरफुली। अंशुमन, नॉट नेसेसरीली, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ये तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल दिया था। थिंक अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल एवरीवन। रीड करो। चलो देखते हैं कैसे आएंगे अजम्पशन पे। हम हमसे अजम्पशन पूछा है बाय द वे। तो इफ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू। अ मदर वॉर्न्स हर चाइल्ड। तो मदर ने अपने चाइल्ड को क्या बोला? अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें स्लैप कर दूंगी। ठीक है, तो अब यहां पर हो क्या रहा है? वो बच्चा अपनी मदर को परेशान कर रहा है, मदर ने बोला कि मैं तुम्हें स्लैप करूंगी अगर तुम मुझे और परेशान करोगे तो मदर ने क्या सोच करके ये बोला कि मैं तुम्हें स्लैप करूंगी अगर तुमने मुझे परेशान किया? मदर को क्या लगा होगा? मदर को क्या लगा होगा कि अगर मैंने स्लैप करने की धमकी दी तो शायद ये बच्चा मुझे परेशान करना बंद कर देगा। हाँ या ना? बोलो। यही सोच करके बोला है ना, कि उसने ये सोच करके बोला है कि अगर मैंने इसको स्लैप करने की धमकी दी तो ये मुझे और परेशान करेगा, ऐसा बोला है क्या? नहीं, ऑब्वियसली। तो यहां पर मदर का अजम्पशन क्या है? विथ द वार्निंग द चाइल्ड मे स्टॉप ट्रबलिंग हर। दिस इज करेक्ट। इसीलिए
मैंने बोला कि आई स्लैप यू इफ यू ट्रबल मी, तो दिस इज करेक्ट अजम्पशन देन। अच्छा, सेकंड वाला क्या बोल रहा है? ऑल चिल्ड्रन आर नॉटी। नाउ द पॉइंट इज, क्या आप इस चाइल्ड के बेसिस पे, क्या आप इस चाइल्ड के बेसिस पे सारे चिल्ड्रन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देयर इज समथिंग कॉल्ड जनरलाइजेशन, तो वो यहां पर भी हो रहा है। बिल्कुल नहीं निकाल सकते हम। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस चाइल्ड, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट अदर चिल्ड्रन, राइट? सो दिस इज क्लियरली नॉट द assumption. The answer has to be only one then. Is it clear now? Sir, can both the assumptions follow? Yes, definitely can. I mean, depends on the question. इंदौर में ये किस टाइप से आता है? इंदौर में क्रिटिकल रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए अभी तक के। जिपमैट में और रोहतक में क्रिटिकल के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 3 to 4 क्वेश्चंस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन अजम्पशन के होते हैं। ठीक है, गिव मी 1 second नाउ एवरीवन। वेट करो, वेट करो, वेट करो। Okay, now take a look at the third example. Do you see the third example? Yes, Sakshi, it is. थर्ड एग्जाम्पल रीड करो। चलो समझते हैं। सो इट रेन्ड लास्ट नाइट, द ग्राउंड मस्ट हैव बिकम वेट। ये हमारा स्टेटमेंट है, ये आपको ऐसा एक स्टेटमेंट गिवन होगा। अब इसका क्या अजम्पशन हो सकता है? व्हेन इट रेन्स द ग्राउंड बिकम्स वेट। अच्छा, व्हाट इफ मैं इसको निगेट करूं? नाउ ये एक बहुत अच्छी मेथड बता रहा हूं मैं आपको, सुनो समझो। देयर इज समथिंग कॉल्ड टेस्ट ऑफ निगेशन, जो कि अजम्पशन क्वेश्चन में काम आता है। टेस्ट ऑफ निगेशन, समझो एवरीवन। नाउ स्टॉप थिंकिंग। अगर आप किसी गिवन ऑप्शन में नॉट डाल दो, उसको निगेट कर दो, और आपका स्टेटमेंट गलत हो जाए, तो वो आपका अजम्पशन होता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इफ आपने लेट्स से 1 वाले में नॉट डाल दिया, नॉट डाला, और नॉट डालने के बाद आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, वो नहीं हो सकता फिर, तो यही अजम्पशन होता है। आई विल एक्सप्लेन हाउ। सो इट रेन्ड लास्ट नाइट, द ग्राउंड मस्ट हैव बिकम वेट। ओके, when it rains the ground becomes wet। मैंने क्या डाला? अब इसमें not डाला, let's say। so when it rains the ground does not become wet, does not become wet। when it rains the ground does not become wet, मैंने ये डाला। गिवन क्या था? when it rains the ground becomes wet। अब मुझे इसको चेक करना था कि assumption है या नहीं, तो मैंने इसमें not डाल दिया। अब not डालने के बाद you tell me whether the statement is correct or incorrect, given statement। इनकरेक्ट हुआ? कैसे? इफ व्हेन इट रेन्स द ग्राउंड डज नॉट बिकम वेट, तो फिर हम कैसे बोल रहे हैं कि कल रात बारिश होने के बाद ग्राउंड वेट हो गया? क्योंकि बारिश होने के बाद ग्राउंड वेट तो होता ही नहीं हमारे अकॉर्डिंग। मतलब जब मैंने इसको निगेट किया, मैंने फर्स्ट ऑप्शन को निगेट किया, मेरा स्टेटमेंट ही गलत हो गया। वही ऑप्शन हमारा अजम्पशन होता है। ये चेक करने का तरीका है। कुछ समझ में आ रहा है? सर, बट इट isn't it directly stated? Statement 1 can't be conclusion. Where, Sarthak? Disney, it can be applied to every question. Which one is stated, Sarthak? No, it's not stated. Absolutely it's not. लिखा क्या देखो? It rained last night. The ground must have become wet. This is the first piece of information. This is the conclusion then. अब हमको दोनों के बीच का कनेक्शन नहीं गिवन है। ये अज्यूम किया गया कि बारिश होने पर ग्राउंड गीला होता है। अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल नहीं कह सकता मैं।
ठीक है, ओके श्रद्धा, आई एक्सप्लेन अगेन. तो टेस्ट ऑफ निगेशन में क्या करते हैं हम, जब हमको ऑप्शंस को चेक करना होता है तो वी पुट नॉट इन ईच ऑप्शन, और नॉट पुट करने के बाद में वी गो टू द स्टेटमेंट एंड वी चेक कि वो स्टेटमेंट अभी भी वैलिड है या इनवैलिड हो चुका है. So when I put not in this statement, when I say when it rains, the ground does not become wet, and I went back to the given statement, it rained last night, the ground must have become wet. तो ये incorrect हो जाएगा, क्यों? Because according to the first option, जब बारिश होती है, ground does not become wet. तो यहाँ पर कैसे हो सकता है the ground must have become wet? ये गलत हो गया. तो यही हमारा assumption होता है, right? तो this is correct then. What about the second one though? It rained last night, the ground must have become wet के बाद it will rain tomorrow. क्या मैं इसको एक speculation या prediction नहीं बोल सकता? बताइए, is it a prediction or not? It is. Can test of negation be used in any type of question? Not at all, Ishika. They are only used in assumption questions. सिर्फ टेस्ट ऑफ निगेशन assumption में आता है और कहीं नहीं आता. ठीक है, तो दिस इज स्पेकुलेशन, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट. assumption को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम. सो आंसर हैज टू बी 1. क्लियर हुआ है एवरीवन? एनीवन हु हैज सम डाउट्स? कुछ क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? बोलो बोलो. चलिए, टेक अ लुक एट द फोर्थ एग्जांपल नाउ. ट्राई करो फोर्थ. यस नंदन. ऑप्शंस क्या क्या होते हैं आपके सामने वो बता देता हूं मैं आपको. ओनली 1 ट्रू, ओनली 2 ट्रू, 1 इन 2 बोथ, एंड 1 इन 2 दोनों में से कोई नहीं. चारों ऑप्शंस होते हैं. सार्थक, दे आर कॉल्ड इम्प्लिसिट. assumptions आर इम्प्लिसिट, दे आर नॉट एक्सप्लिसिट. एक्सप्लिसिट मतलब गिवन होता है. आइदर 1 और 2 हमको नहीं आता है गमनेश. चलो समझते हैं. सो द स्टेटमेंट हियर इज डू नॉट थ्रो द गार्बेज आउटसाइड द डस्टबिन. तो ये एक वार्निंग है बेसिकली, और वो क्या बोल रही है कि डस्टबिन जो है उसके बाहर गार्बेज मत फेंको, मत डालो. ओके, सो इट इज पॉसिबल टू थ्रो द गार्बेज आउटसाइड द डस्टबिन. अब जरा सोचो इस बात को, अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो गार्बेज कहां जाता सिर्फ और सिर्फ? यस आस्था. If it were not possible to throw the garbage outside the dustbin, then where would we throw the garbage? कहां फेंकते हम गार्बेज को? इनसाइड. और अगर इनसाइड ही पॉसिबल होता तो मैं बोलता ही क्यों आउटसाइड मत फेंको? मतलब I have assumed that it is possible to throw the garbage outside the dustbin, and that is why I am warning you, do not do it though. कुछ समझ में आ रहा है? मतलब this is correct. It is possible to throw the garbage outside the dustbin. The author has assumed it, right? अच्छा, second one, such warnings will have some effect. अब मैं warning दे ही क्यों रहा हूं आपको? क्यों warning दे रहा हूं मैं? मुझे पता है आप कुछ नहीं करोगे. मुझे पता है आप तब भी डस्टबिन के बाहर ही कचरा फेंकोगे. क्या इसलिए वार्निंग दे रहा हूं? बोलो. वॉट हैव आई अज्यूम्ड हियर? आई हैव अज्यूम्ड दैट मेरी जो वार्निंग्स है उसको आप सीरियसली लोगे, और आप जो गार्बेज है उसको डस्टबिन के अंदर डालोगे, बाहर नहीं डालोगे. So that means such warnings will have some effect. That is also absolutely true. So answer should be here both. Both. Both true. Clear everyone? We'll see Ishan. नहीं आया समझ. Okay. Neither one nor true. Yes, आस्था आता है. Lalit has a question. Lalit, you can speak now. Sir, mistakenly I have read अच्छा that. ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. लिसनर पे होगा सर, ये तो डिपेंड. उद्भव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लिसनर, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीकर. स्पीकर ने ऐसा क्यों बोला? थिंक अबाउट इट.
स्पीकर ने ऐसा क्यों बोला? वो क्या सोच करके चल रहा है? हमारा अजम्पशन स्पीकर का है, लिसनर का नहीं है। मैंने जब ये बोला है तो मैं अज्यूम करके चला हूं कि शायद मेरी बात को लोग सुनेंगे। श्योर दिव्यांशु, विल सी। अब अगर मैं इसको टेस्ट ऑफ नेगेशन से ट्राई करता हूं, चलो टेस्ट ऑफ नेगेशन ट्राई करते हैं। तो डू नॉट थ्रो द गार्बेज आउटसाइड द डस्टबिन। इट इज पॉसिबल टू थ्रो द गार्बेज आउटसाइड द डस्टबिन। मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे? नो। So it is not possible to throw the garbage outside the dustbin. If it is not possible to throw the garbage outside the dustbin, why am I warning you against it? तब तो आप डस्टबिन के अंदर ही डालोगे ना, देर इज नो अदर पॉसिबिलिटी देन। बट अगर मैं आपको वार्न कर रहा हूं मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी, तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? सॉरी सॉरी सॉरी। सेकेंड वाला भी देखते हैं। सच वार्निंग्स विल नॉट हैव सम इफेक्ट और विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। लेट्स से सच वार्निंग्स विल नॉट हैव एनी इफेक्ट। देन द पॉइंट इज, मैं वार्निंग क्यों दे रहा हूं? फिर क्यों दे रहा हूं मैं वार्निंग? अगर मुझे पता है कि इन वार्निंग से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला तो मैं क्यों दे रहा हूं वार्निंग? मैं चुपचाप बैठता फिर। तो मैंने क्या अज्यूम किया है कि इनका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। युक्ता, द लेवल ऑफ सीआर इन इंदौर एंड रोहतक, मॉडरेट लेवल के आपका सीआर आता है। इंदौर में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, रोहतक और जिपमैट में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सीआर के। ठीक है, टेक अ लुक एट द लास्ट एग्जांपल नाउ। फिफ्थ वन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ठीक है फिर करो करो। विसिनिटी मतलब होता है सराउंडिंग्स, इशिका। चलो देखते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू रिलोकेट ऑल द फैक्ट्रीज फ्रॉम द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द सिटी टू रिड्यूस पॉल्यूशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, हमको पॉल्यूशन को कम करना है, दिस इज आवर टारगेट। तो हम एक काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज है उनको रिलोकेट कर देते हैं, सिटी से दूर कर देते हैं उनको। तो हमने क्या अज्यूम किया यहां पर? फैक्ट्रीज कॉज पोल्यूशन। अब द पॉइंट इज, अगर मैं निगेट करूं इसको, फैक्ट्रीज डू नॉट कॉज पोल्यूशन, तो फिर मैं क्यों फैक्ट्रीज को रिलोकेट कर रहा हूं? बताओ, कुछ समझ में आया? भाई मैं तो मान करके चलाऊं कि फैक्ट्रीज ही पोल्यूशन को कॉज कर रही है, इसीलिए तो मैं उनको लेकर के जा रहा हूं दूर सिटी से। तो दिस पॉइंट इज करेक्ट। There are other reasons for pollution in the city. If there are other reasons for pollution in the city, then why am I not talking about those reasons and instead I'm talking about factories? तो मैंने क्या सोच के रखा है कि there are no other reason, factory reason है इसलिए उस पर फोकस करो। हाँ या ना? तो this becomes incorrect then. तो only one is true. Anyone has any questions, doubts now? You can raise your hands. You have 2 minutes now. Abhisht, you can speak now. Abhisht. I can't hear you though. एक बार फिर से कनेक्ट करके ट्राई करो अभिष्ट। प्रसाद कैन स्पीक नाउ। Hello, sir. Yes, Prasad. Sir, why not both? Because the question says reduce pollution, right? Not end pollution. So there might be some other reasons for pollution. But the apart from point is, factories. if there are some other reasons, why am I focusing only on factories then? Because they might be the main reason. Huh. So that's the they might be point. causing If problem. if there are other reasons for pollution in the city, focus on them, not focus on factories then. If you are focusing on But sir, factories, if according the to you, there are no other reasons.
But sir, if the factories were the only reason, then it should have said the immediate vicinity of city to Hmm. means to end pollution in that You see, building. point is you It can't just made end it. pollution completely ना. फैक्ट्रीज तो रहेंगे ही रहेंगे और उनका पोल्यूशन कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा. तो यू कांट एलिमिनेट इट, आप रिड्यूस ही कर सकते हो. Okay, sir. Yeah. राइट. एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस नाउ? ओके अभिष्ट. हाँ अभिष्ट, ट्राई. स्टिल नॉट ऑडिबल. You can type your doubt in the chat box. अभिष्ट. चलिए आगे बढ़े. विच मटेरियल टू रेफर टू फॉर सीआर प्रैक्टिस. युक्ता, जो आपको एलआर के मटेरियल का मटेरियल मिला है उसमें सीआर के कुछ क्वेश्चंस होंगे. यू कैन प्रैक्टिस दैट, और जो भी क्लास शीट में अपलोड करने वाला उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो. इसके अलावा आप लॉजिकल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग की जो बुक्स आती है उनको आप उसमें आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. समृद्धि कैन स्पीक नाउ. Good evening, sir. गुड इवनिंग समृद्धि. Sir, my question is same. Why are we not having both of them correct? See, the point is, if there are other reasons for pollution in the city, why has the author focused only on factories then? So maybe If the factories lie under the area of jurisdiction while the other sources that do is not. that is what you're assuming though. Yes, that is Yes. a assumption, and Mhm. here we need to find assumption only. So But that is considering that it an no, but assumption, is that given in assumptions in the no. options? No. So that is going beyond the scope. I'll explain again though. देखो, if I am the speaker, ओके मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम फैक्ट्रीज को सिटी के पास से दूर शिफ्ट कर देंगे. तो मुझसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हो. तो मैंने कहा हमको पोल्यूशन को रिड्यूस करना है. तो क्या जो बाकी के लोग बैठे हैं वहां पर, क्या वो एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं दैट पोल्यूशन फैक्ट्रीज. ये लिंक दिख रही है आपको. Yes, sir. यस. अब सोचो आप, मैंने बोला कि हम फैक्ट्रीज को रिलोकेट करना चाहते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए. फिर मैं खुद ही बोल रहा हूं कि देर आर अदर रीजंस फॉर पोल्यूशन इन द सिटी. अब तुम खुद सोचो एज अ स्पीकर मैं कितना बेवकूफ लगूंगा अगर मैं बोलूंगा कि देर आर अदर रीजंस फॉर पोल्यूशन इन द सिटी और मैं फैक्ट्रीज को रिलोकेट कर रहा हूं. सोचो. Okay. तो दैट मीन्स मेरे अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज पोल्यूशन को कॉज कर रही है. Yes. डिड यू गेट इट नाउ? Yes, sir. All right. Thank you, sir. ओके. क्या अभी आगे बढ़े हम? आंचल सेज माय वॉइस इज लो. इज इट बेटर नाउ आंचल? चलिए आई विल शो यू द क्वेश्चन शीट नाउ. क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. आर द क्वेश्चंस विजिबल? Okay, chalo, let me read the directions first. So in each of the questions below is given a statement followed by two or more assumptions. On the basis of the information given in the statement, you have to assume everything in the statement to be true, then decide which of the given assumptions are implicit. अब ये implicit explicit पे कभी focus मत करना. Assumptions are always implicit, मतलब not given. तो वो implicit लिखा है नहीं लिखा है does not matter. ठीक है. These are your options by the way. If only one के लिए A, if only two के लिए B, if neither one nor two के लिए C, and if both one and two के लिए D. Questions visible नहीं है? चलो ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन. I'll launch the poll. I'll launch the poll in a minute. रुको. The poll has been launched, everyone.
Come on, come on, come on, come on, come on. Can you guys hear me? Am I audible? Okay, great then. Shall we discuss the question now, everyone? बहुत सारे लोग आंसर्स नहीं कर रहे हैं, क्या बात है भाई? मेरी शक्ल पसंद नहीं है या मेरी आवाज? और अगर दोनों ही पसंद नहीं तो फिर क्या पसंद है वो बता दो. एक बार पायलट की आवाज में. अच्छा, पायलट. ओके सर, नाउ इट सीम्स यू आर एंग्री. आई एम नेवर एंग्री सार्थक, दैट्स द पॉइंट. आई शुड बी एंग्री समटाइम्स. तो चलो देखते हैं. सो रीसेंट ऑब्जर्वेशंस सजेस्ट ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर चेंजेस इन द क्लाइमेट सिस्टम. तो कुछ वार्निंग, सॉरी, कुछ रीसेंट ऑब्जर्वेशंस हमने लिए और उनसे हमको पता क्या चला कि ग्लोबल वार्मिंग और कुछ और चेंजेस हैं हमारे क्लाइमेट सिस्टम में. ठीक है, ओके. अब इसमें अजम्पशन क्या होगा? पीरियड्स ऑफ अनयूजुअली वार्म वेदर वर एक्सपीरियंस्ड. तो जब आप ऑब्जर्वेशंस ले रहे थे, आपने क्या नोटिस किया कि अनयूजुअली वार्म वेदर. भाई यूजुअली वार्म वेदर होता तो वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो सकता था. इट इज अनयूजुअली वार्म वेदर. अनयूजुअली वार्म मतलब ग्लोबल वार्मिंग है, यस. तो इन ऑब्जर्वेशंस में मैं कैसे आया कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? बिकॉज अनयूजुअली वार्म वेदर के पीरियड्स हमने ऑब्जर्व किए. इट प्रूव्स दैट देयर इज ग्लोबल वार्मिंग. तो ये तो करेक्ट हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट द सेकंड वन? राइज इन सी लेवल्स हैड नॉट बीन ऑब्जर्व्ड अर्लियर. अब पॉइंट यहां पर यह है कि ग्लोबल वार्मिंग और राइज इन सी, देयर आर टू प्रॉब्लम्स हियर. पहली प्रॉब्लम यह है कि वी डू नॉट नो द रिलेशनशिप बिटवीन राइज इन सी लेवल्स एंड ग्लोबल वार्मिंग. पहले तो इनके बीच की रिलेशनशिप हमको नहीं पता. दूसरा पॉइंट, भाई ये कहां पर लिखा है कि राइज इन सी लेवल अभी हो रहा है? लिखा क्या है? पास्ट में नहीं हुआ. क्या अभी हुआ ऐसा लिखा है? नहीं लिखा. तो हाउ कैन यू अज्यूम इट देन? वी कांट अज्यूम इट. तो क्या क्या दो प्रॉब्लम्स हो गई? पहली प्रॉब्लम, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन rise in sea levels and global warming as of now, so we can't assume it. दूसरा प्रॉब्लम, इट इज रिटन इट हैड नॉट बीन ऑब्जर्व्ड अर्लियर, बट इट इज नॉट रिटन कि ये अभी हुआ है या नहीं. तो दैट मीन्स this is incorrect. So the answer has to be only one true, that is option A. No problem Achal, it may take some time though. बट सर अदर चेंजेस जो मेंशन्ड है उसमें तो सी लेवल्स आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं. बट द पॉइंट इज, लिखा क्या है? पास्ट में नहीं हुआ है. डज इट मीन प्रेजेंट में हुआ है? नहीं ना, राइट. सो दैट मीन्स इनकरेक्ट. चलो क्वेश्चन टू ट्राई करो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे क्वेश्चन 2 में. कम ऑन. दिव्यांशु says please explain second option once again. Okay दिव्यांशु, just for you. देखो सेकेंड ऑप्शन में बोला क्या है? राइज इन सी लेवल्स हैड नॉट बीन ऑब्जर्व्ड अर्लियर. मतलब पास्ट में सी लेवल्स में राइज नहीं हुआ है, बट प्रेजेंट में हुआ. ये कहां से पता है ना? क्लियर हुआ? दीज आर दी ऑप्शंस बाय द वे. वेदिका, ईशान, I want each of you to answer the questions. Ladies and gentlemen, may I please request your answers? Hi, Shan. Come on.
यहाँ तो बड़ा ही मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया है, 25-25 के रेशियो में चल रहा है पूरा। बोलो, अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स होंगे क्लियर। अंशुमन, आई हैव एस्पायर्ड टू बिकम एवरीथिंग। क्या बताया तुम्हें? तो 23% हैव गिवन सी, 25% ए, 28% बी, 25% डी। चलो समझ लेते हैं। So statement here is Steve Bannon believes that President Donald Trump may have committed the greatest mistake in modern American political history when he fired FBI Director James Comey in 2019. एक एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं मैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, थोड़ा पेशेंस रखना। तो दिस इज स्टीव बैनन, ओके, दिस इज डोनाल्ड ट्रम्प एंड दिस इज जेम्स कोमी। बहुत ध्यान से सुनो। तो स्टीव बैनन सोच रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जब इस एफबीआई डायरेक्टर जेम्स कोमी को फायर किया तो इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। ठीक है, यही बोल रहा है या कुछ और बोला है? यही हुआ ना? हाँ, अब देखो, अरे सुन रहा हो, जिंदा हो? ब्याह हो गया तुम्हारा? आवाज तो नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, तो समझो। Assumption 1 क्या बोल रहा है? स्टीव बैनन इज एन एक्सपर्ट ऑन मॉडर्न अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब समझो, ये स्टीव बैनन कोई और नहीं है, अभिषेक है। डोनाल्ड ट्रंप कोई और नहीं है, मोदी जी है। और ये है हमारे राहुल गांधी जी। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या अभिषेक इज एन एक्सपर्ट ऑन मॉडर्न अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्ट्री? बोलो, नहीं ना। अरे चाय की टपरी पे बैठकर के कोई भी कुछ भी बोल सकता है, इसका मतलब क्या वो एक्सपर्ट है? बिल्कुल नहीं। तो दैट्स द पॉइंट हियर। क्या पता तुम्हें, ये स्टीव बैनन जो है, ये चाय की टपरी पे चाय पी रहा है, चाय पीते पीते बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप भाई ने यार गलती कर दी यार, आपने जेम्स कॉमी भाई को निकाल दिया यार। तो स्टीव बैनन एक्सपर्ट बन गया क्या? नहीं ना। हाँ, डॉली की टपरी तो इनकरेक्ट है ये। तो बी क्या बोल रहा है? स्टीव बैनन इज कंसर्न्ड फॉर द फ्यूचर ऑफ ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी। तो जब हमारे अभिषेक भाई चाय की टपरी पे बैठ करके बोल रहे हैं कि यार अपने मोदी जी ने बड़ी गलती कर दी यार, तो क्या मैं मोदी जी के लिए परेशान हूं, चिंतित हूं? क्या मैं उनकी फिक्र करता हूं? मुझे खाना खिला रहे वो? बताओ, वो रहते हैं दिल्ली में, मैं बैठा हूं चाय की टपरी पे, मुझे क्या लेने देना? मुझे तो बकवास करना था तो मैं कर ली। कुछ समझ में आ रहा है? वी डोंट नो वेदर इज कंसर्न्ड और नॉट, वो तो ऐसे ही मनमर्जी बोल रहा है अपनी। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट देन, सो आंसर शुड बी सी। क्या अभी क्लियर हुआ है एवरीवन? नो प्रॉब्लम सार्थक? Sir, but some loyal fans do get concerned, definitely. But do we know that he is a fan? That is also an assumption. Sir, if real name of expert is given and also we have general knowledge, no, Aryan, we do not apply general knowledge in critical reasoning and English language. Nandan, again, we do not apply general knowledge. Clear हुआ? Darshan and Lalit. Okay, Darshan can speak now. Darshan? Yes, Darshan, speak. Or I guess. By mistake, my Okay, no problem. Lalit?
Lalit? Sir, in Yes. second option, we don't know that he's concerned or not, but like the chances are 50-50, right? Why But the can't we point is, assume that he's no. concerned? But the point is, then you can also say he's not concerned for the future of Trump's presidency. Yeah. Yes or But no? what if in that state of mind while writing exam we think that he's concerned? No, that's the point. Does it lead you to the statement कि Steve Bannon ऐसा believe कर रहा है because he's concerned? No. Anyone can say anything about anyone in the world. There has to be absolutely no reason for that. Unless it is specified. Okay. Right? ठीक है. Okay. Okay. Next question now. Question number 4. No, 3. 3. Question number 3, everyone. Again, a very nice question. Sarthak, there is only one sheet here. Try this. I'll explain, Vedika. So, how many of you of you are aware about political ideology wala spectrum? Tell me. I'll explain. तो चलो समझ ही लेते हैं. So this is a spectrum of political ideology. इसको बोलते हैं center. Towards the right is called right wing. Right wing. Towards the left is called left wing. Okay? जैसे जैसे आप सेंटर से लेफ्ट की तरफ जाते जाते हो आप लिबरलिज्म को प्रमोट करते हो. लिबरलिज्म, फ्रीडम को प्रमोट करते हो. जैसे जैसे आप राइट विंग की तरफ जाते जाते हो राइट की तरफ आप कंट्रोल, कंजर्वेटिज्म, डिक्टेटरशिप को प्रमोट करते हो. ठीक है, कुछ क्लियर हुआ है? चलो अब देखो. ट्राई दिस क्वेश्चन. कम ऑन कम ऑन कम ऑन. Yes, Ishan. Astha, only one is A, only two is B, neither is C, both is D. कमेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट करना, अप्रूव करना. सार्थक. Okay, no problem, Surya. I'll explain. Done? 67% have given A, 5% B, 7% C, and 21% have given option D. Okay. बहुत ध्यान से समझो. Again, a very nice question. How can one man both commemorate a film documenting the fight against fascists? Fascists are dictators. यहाँ लिख देता हूँ मैं. Dictators मतलब right wing. Okay, commemorate a fight, sorry, film documenting the fight against fascists. तो यहाँ पर this person जो one man है ये fascism के against है या fascism को support करता है? बताओ. Is my voice low? Can you hear me now? Okay. So फिर से रिपीट करता हूं. हाउ कैन वन मैन बोथ कमेमोरेट अ फिल्म डॉक्यूमेंटिंग द फाइट अगेंस्ट फैसिस्ट्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी एंड देन सेलिब्रेट द मॉडर्न डे फार राइट? अब जी फैसिस्ट्स का मतलब क्या है? डिक्टेटर्स. तो और कमेमोरेट का मतलब होता है सेलिब्रेट करना. अब इफ यू थिंक अबाउट इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस वन मैन इज अगेंस्ट फैसिज्म और प्रो फैसिज्म? बताओ. अगेंस्ट, राइट? तो दिस इज अगेंस्ट fascism. Okay, and
and then celebrate the modern day far right. Now what is far right? Far right is this. Far right मतलब डिक्टेटरशिप। और क्या कर रहे हैं फिर? और क्या कर रहे हैं फिर? सेलिब्रेट कर रहे हैं मॉडर्न डे फार राइट। मतलब यहां पर क्या आ गया? प्रो डिक्टेटरशिप और प्रो फैसिज्म। तो एक आदमी दोनों चीजें कर रहा है, अगेंस्ट भी है फैसिज्म के और प्रो भी है फैसिज्म के। ये निकल करके आया ना, मतलब इसी चीज को हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ कैन वन मैन डू दिस। ठीक है, assumption. It is difficult for these people to accept that the same person can do both the things mentioned in the statement. Bhai, it is difficult for them. That is why they are questioning it. Na? How can you do this? How can you do this? How can you do this? It's difficult for me to accept it. कि आप ऐसा कर सकते हो? Understanding the point or not? बोलिए भाई. Did you get it? Or did you get it? Devargia did not understand it? Okay, again I'll explain, don't worry. भाई स्टेटमेंट ये बोल रहा है हाउ कैन वन मैन डू दिस। सुनो बहुत ध्यान से, हाउ कैन वन मैन डू दिस। तो फॉर दीज पीपल, क्या उनके लिए ये बिलीव करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि ये एक आदमी ऐसा कर सकता है? बताओ ना, डिफिकल्ट है या नहीं? यस, डिफिकल्ट है। तो यही तो बात लिखी है ऑप्शन 1 में, इट इज डिफिकल्ट फॉर दीज पीपल टू एक्सेप्ट दैट द सेम पर्सन कैन डू बोथ द थिंग्स। हाँ, इसीलिए उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दीज पीपल देयर इज एटलीस्ट वन मैन ऑन अर्थ हु डिड द टू थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट। अब माय पॉइंट इज, मैं थोड़ी पागल हूं कि मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि हाउ कैन वन मैन डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस। अगर तुमने वैसा किया ही नहीं है तो मैं बोलूंगा क्या? बोलो, अगर तुमने वैसा किया ही नहीं है तो मैं पागल हूं जो मैं बोलूंगा? भाई जब तुम करोगे तब तो मैं बोलूंगा। कुछ समझे? तो एटलीस्ट एक ना एक आदमी तो ऐसा होगा जिसने ये दोनों चीजें की होगी, तब मैं बोलूंगा हाउ कैन यू डू दिस। बोलो 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 बोलो। डिड यू गेट इट नाउ? युक्ता, आई थिंक यू हैव अ क्वेश्चन। युक्ता कैन स्पीक नाउ। So am I audible? यप। Sir, but how is the second point even an assumption? I I'll mean, explain. it looks more like a statement and I'll explain. seems irrelevant to the actual statement. नो, देखो पॉइंट यहां पर यह है कि देर आर सम पीपल, ओके, मैं तुम्हें कुछ डायग्राम बना करके बताता हूं। देर आर सम पीपल, दीज आर दीज सम पीपल, ठीक है, ये सम पीपल लोग यहां पर बैठे हैं। अब ये सम पीपल क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? हाउ कैन वन मैन बोथ कमेमोरेट अ फिल्म documenting the fight against fascists in the early 20th century and then celebrate the modern day far right, wondered many people in England. तो these are the many people in England. अब इनके अकॉर्डिंग पहली बात तो क्या हो गई कि ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि भाई एक आदमी दोनों चीजें कर सकता है, तभी तो वो इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट है, उनके मन में आया तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं है। पहले क्या हुआ होगा? देयर विल बी वन पर्सन जिसने क्या किया होगा? दोनों चीजें की होगी, जो प्रो भी रहा होगा और अगेंस्ट भी रहा होगा। फिर इन लोगों ने उस पर्सन को देखा, फिर उन्होंने बोला कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उनके बोलने से पहले देयर हैज टू बी वन पर्सन जिसने कुछ ना कुछ किया होगा ऐसा, अदरवाइज दे आर नॉट स्टूपिड पीपल कि वो ऐसे ही बोल देंगे ना। डिड यू गेट इट युक्ता? But so how is that even an assumption? It is an assumption. If there is if there is no man who did the two things mentioned in the statement, then will they make this statement? How can one man do this? Will they make this statement then? No, sir. No. तो Understood. टेस्ट ऑफ नेगेशन अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है? Thank you, sir. Okay. Any other questions, anyone? How can someone run on air? That means कोई ना कोई तो होगा जो रनिंग ऑन एयर किया होगा जिसने। करेक्ट ईशान?
यस आस्था. चलो लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 4. तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बाय द वे? बोथ आर करेक्ट. फोर्थ वन, फोर्थ ट्राई फोर्थ. Can one be a conclusion also? No, Harshit. Conclusion is different. Assumption is different. Tavishi, you can contact me personally on my Telegram. We can talk about it. Okay, Ishan. इतने खतरनाक लग रहे हैं वो फेसेस. आई थिंक वो बाद में रेफरेंस में काम आएंगे ईशान, तो मैं रहने देता हूँ. Okay, Anshuman. अब this is a very interesting question. Six percent A, 19% B, 9% C, and 67% have given option D as the correct answer. बहुत अच्छे से समझना. Government is reinforcing the ban. मतलब उस बैन को और स्ट्रॉन्ग बना रही है, वो कर रही है. सो गवर्नमेंट इज रीइंफोर्सिंग द बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स इन मीडिया. तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम जो बैन हमने किया है, किस चीज का बैन, लेकिन एडवर्टाइजमेंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, नॉट एल्कोहलिक ड्रिंक्स. उनके एडवर्टाइजमेंट पर बैन लगा रहे हैं, राइट. द गवर्नमेंट इज रीइंफोर्सिंग द बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स इन मीडिया. मतलब अब मीडिया में हम एल्कोहलिक ड्रिंक्स को प्रमोट नहीं कर सकते. ओके, तो इसके पीछे अजम्पशन क्या है? एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर द सोसाइटी. if alcoholic drinks are considered harmful for the society, then what should you ban? What should you ban? अरे बोलो, सोना अलाउड नहीं है क्लास में. एल्कोहल, हाँ या ना? बैन क्या किया है? बैन क्या किया है? एडवर्टाइजमेंट. कुछ समझे महोदय? They did not ban alcoholic drinks. They banned their advertisement. मतलब पीना है तो पी लो, बट दिखना नहीं चाहिए किसी को. तो क्या एल्कोहलिक ड्रिंक्स हार्मफुल है देन? ईशान, जनरल नॉलेज नहीं, जनरल नॉलेज नहीं, ओनली क्वेश्चन. कुछ समझे? So government is reinforcing the ban on advertisements of alcoholic drinks. But the point is, अगर आप advertisements को ban कर रहे हो तो advertisement should be harmful, not alcoholic drinks. और अगर alcoholic drinks harmful है तो उनको ban करो, उनको तो ban नहीं कर रहे हो आप. तो this cannot be my correct assumption then. Simple सी बात है ये तो. If they are harmful, आपको उनको ban करना चाहिए, but आपने उनको ban नहीं किया है. तो according to me, alcoholic drinks are not harmful then. Their advertisements are harmful. कुछ समझे? तो ये नहीं हो सकता assumption. The advertisements of alcoholic drinks are still present in the media. अच्छा, सिंपल सी बात है, मैं क्यों बोलूंगा कि मुझे alcoholic drinks के advertisements को और ज्यादा reinforce करके बैन करना पड़ेगा? क्यों बोलूंगा मैं? क्या जरूरत पड़ी? What was the need? क्योंकि भाई ऑलरेडी प्रेजेंट था मीडिया में, दिख रहा था सबको. हाँ या ना? इंपीरियल ब्लू सीडीज, क्लासिक सीडीज सुना है? दे आर स्टिल प्रेजेंट. तभी तो और रीइंफोर्स करने की जरूरत पड़ गई. हाँ, करेक्ट कर्तव्य. हाँ, आई नो ऑल वेराइटीज आर्यन.
So that means this is correct then. This is the correct assumption. That is there is the need to ban the advertisements means वो जो advertisements है वो already present है. Okay, Astha. Yes, you can speak now. गुड इवनिंग सर. Good evening. सर इसमें बोल रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स पे बैन लगा रहे हैं, लेकिन इसका assumption तो ये भी निकल सकता है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स कंसीडर किया जाता है हार्मफुल, इसलिए बैन लगाया जा रहा But है. क्या ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि आस्था, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स के जो एडवर्टाइजमेंट्स हो रहे हैं उससे जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स की कंपनीज है या जो मीडिया चैनल्स है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, इसलिए उनके एडवर्टाइजमेंट्स को हमको बैन करना है. सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स की एडवर्टीजमेंट्स को देख के लोग और अल्कोहल. Then again, you are saying हो सकता है. It's a possibility, not an assumption then. और my point is भी अगर गवर्नमेंट जो है वो अल्कोहलिक ड्रिंक्स को हार्मफुल कंसिडर करती है तो गवर्नमेंट को बैन किस चीज़ को करना चाहिए था? अल्कोहलिक ड्रिंक्स को करना चाहिए था. तो डज दिस assumption लीड यू टू द कंक्लूजन कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ने अल्कोहलिक ड्रिंक्स के एडवर्टाइजमेंट को बैन किया है? मतलब गवर्नमेंट क्या कंसिडर करती है कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स से ज्यादा उनका एडवर्टाइजमेंट हार्मफुल है. डू यू एग्री और नॉट? यस सर. तो ये हमारा जो फर्स्ट assumption है वो तो गलत साबित हो जाएगा फिर. करेक्ट? यस सर. ठीक है. Any other questions, anyone? Sunil, assumption is never mentioned in the statement. Yes, Nandan. चलिए नेक्स्ट वन नाउ. नेक्स्ट वन तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट करते चलो. क्वेश्चन नंबर 6th ट्राई करो. 6th Samriddhi, assumption must lead you to the conclusion. Possibility does not lead you to the conclusion. 5th का assumption कहीं और है, statement कहीं और है, तो उसको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसलिए 6th कर लेते हैं. Try 6th. Come on. अच्छा क्वेश्चन है. Darshan with annotation. If you want without annotation, I'll upload that as well, no problem. कल का क्लास कितने आवर का होगा? 4 to 7, 3 hours. अनुराग, कर्तव्य ए का मतलब है ओनली 1, बी का मतलब ओनली 2, सी मीन्स नाइदर, डी मीन्स बोथ. Shanaz, what could I say? Just try to retain as much as possible. Yes, Jamil. चलो डिस्कस करते हैं अभी ये. 13% A, 27% B, 40% C and 20% D. Okay. So India's largest oil producer reported a 6.3% drop in net profit during the second quarter, which ended in June 2020 as against the second quarter of the previous year. तो पता क्या चला है कि हमारा जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है उसने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है सेकेंड क्वार्टर में. ओके फाइन. अजम्पशन क्या हो सकता है? द कंपनी गेव इट्स हाईएस्ट एवर डिस्काउंट्स टू स्टेट ओन्ड रिफाइनरीज ड्यूरिंग द पीरियड. चलिए प्रॉफिट नहीं, लॉस ड्रॉप हुआ है प्रॉफिट. 6.3% ड्रॉप इन नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर. नाउ मुझे एक बात बताओ, ये जो ड्रॉप हुआ है दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू मल्टीपल रीजंस.
यस और नो? तो क्या हम कह सकते हैं कि सिर्फ इसी रीजन की वजह से ही हुआ है? एब्सोल्युटली नॉट, इनकरेक्ट. द सेल्स हैड इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द corresponding क्वार्टर लास्ट ईयर. अब पॉइंट ये भी है कि हमको इन्फॉर्मेशन इस क्वार्टर के बारे में गिवन है, तो हम लास्ट क्वार्टर की सेल्स इंक्रीज हुई थी या डिक्रीज हुई थी या कांस्टेंट थी, कैन वी से दैट? हमसे हमको पूछा क्या है? लेट्स से एक्स है, वाई है, जेड है. एक्स इज जैन टू मार्च, अप्रैल टू जून ये वाला है, जुलाई से सितंबर ये वाला है, लेट्स से. तो हमको पता क्या चला है कि अप्रैल से जून में क्या हुआ है, 6.3% का ड्रॉप हुआ है नेट प्रॉफिट में. और ऑप्शन 2 जो क्या बोल रहा है कि यहां पर क्या हुआ था, ये वाले में क्या हुआ था, सेल्स इंक्रीज हुई थी. बट हमारा जो क्वेश्चन है वो इसके बारे में है ना, तो इसके बारे में हमको कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, राइट? तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, तो इट शुड बी सी, नाइदर 1 नॉर 2. क्लियर हुआ है? क्लियर एवरीवन? एनी डाउट्स नाउ? ईशान क्वेश्चन नंबर 5 इसलिए नहीं किया गया बिकॉज उसका क्वेश्चन नीचे था और असम्पशंस ऊपर थे, बार बार मुझे पेज में ऊपर नीचे जाना पड़ता, इसलिए नहीं किया गया. स्टेटमेंट 2 वंस, ओके. स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि प्रीवियस क्वार्टर, सॉरी इस क्वार्टर में इस क्वार्टर की ही लास्ट ईयर की सेल क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी. अब पॉइंट ये कि लास्ट ईयर की सेल का इस साल की सेल से क्या कनेक्शन है, हाँ या ना, राइट और नॉट? सर अजम्पशन तो मतलब क्या हो सकता है ना उस स्टेटमेंट के बेसिस पे, यस आस्था, हो सकता है नहीं, होगा ही होगा, तब भी गलत ही होगा ना कर्तव्य. वी आर टॉकिंग अबाउट नेट ड्रॉप इन नेट प्रॉफिट ना, वो रीजन हमको पता चलना चाहिए. यस कबीर, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू हैव अ डाउट. अच्छा रेज किया है, ओके, यू कैन स्पीक नाउ. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, actually, I have a doubt in fourth question. Fourth question, okay, this is the fourth question. Yes, sir. In assumption one, like the enforcement of the ban suggests that the government views alcohol as having negative consequences, right? But आप कह रहे हो कि that if alcohol is harmful, then they should I mean advertisement is harmful, they should. Sorry, मैं confused हो रहा था. नहीं, नहीं पॉइंट मतलब ये था कि इफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर advertisement. हार्मफुल देन दे शुड बैन अल्कोहलिक ड्रिंक्स. Yes, sir. बट सर हम अल्कोहल को बैन नहीं कर सकते बिकॉज उसके लाइक बहुत सारी मेडिसिन बनती you है, are राइट? going beyond the scope of the passage now. That's the Yes, sir. major problem. Okay. हमको सिर्फ जितना गिवन है उसके बेसिस पे आंसर लाना है. अगर हम जरा सा भी बाहर गए गलत आंसर आता है. ओके सर. Any other questions, anyone? चलिए, so I think time is pretty over now. तो I'll upload this file by tomorrow. कल तक अपलोड हो जाएगी. You can solve the remaining questions on your own. अगर आपको डाउट्स होते हैं you can contact me. टेलीग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको आंसर्स भी बता दूंगा और एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा. नो प्रॉब्लम रेहान, ठीक है. अब पॉइंट ये है कि तुम्हारे जो टेक्स्ट आए हैं अभी मैं रीड नहीं कर सकता बिकॉज टाइम अगर ज़्यादा हो जाएगा अगर, तो मुझे उधर से मैसेज आ जाएगा. तो इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन कल थोड़ा अच्छे से करना है ना, मेरा नाम मत डुबा देना. नॉट ऑडिबल. Am I audible now? Can you guys hear me? Audible, audible, audible. ठीक है भाई, चलिए, गुड नाइट, बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखना. ठीक है, बाय बाय.
गुड नाइट। ओके भास्कर।